वेलकम टू द क्रिएटिव माइंड एजुकेशन चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर मुहिबुल्लाह। तो जैसा कि हम लोगों ने साइंस और बायोलॉजी का सीरीज का आगाज किया है, तो इसलिए आज हम क्लास 7 का पहला चैप्टर है जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में, उसका जो हम पहला वाला चैप्टर फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का जो खुराक का निज़ाम के बारे में है। या हमारे पास क्या होता है, जो हम खुराक खाते हैं, जो हम मुख्तलिफ चीजें खाते हैं, ये आखिर जाती कहाँ है जब हम खाते हैं उसके बाद। कहते हैं कि the process of conversion of large and complicated compound of food into simplex and diffusible components is called digestion of food। कहता है कि जो पेचीदा बड़े बड़े क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, खुराक के जरे होते हैं जिसको हम खाते हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल हिस्सों में टूट जाते हैं, जो डिफ्यूजिबल होता है। डिफ्यूजिबल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर जब हम खाते हैं तो वो ब्लड में जब चली जाती है तो ब्लड के साथ जो हमारे पास सेल होते हैं, तो वो इस ब्लड के कैपिलरीज से वो क्या होती है, सेल तक डिफ्यूज हो जाती है। इसका मतलब क्या है? डिफ्यूज को वो सेल तक पहुंच जाती है। इसको डिफ्यूजिबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक का हजम होना। फिर कहते हैं कि एंड द ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कहता है कि वो ऑर्गन जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे देखो, हम जब खुराक खाते हैं, खुराक को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। निवाले को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जब हम निवाले को खाते हैं तो हमारे पास मुंह में आ जाते हैं, मुंह के बाद हमारे पास ओरल कैविटी में आ जाती है, ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस में आ जाती है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। कहता है कि ये सब जब डाइजेशन ऑफ फूड में हिस्सा लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फिर आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कहते हैं कि जो इंसान का खुराक हजम करने का निजाम होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला वाला हमारे पास होता है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हमारे पास होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास क्या होता है? मुंह से लेकर एनस तक हमारे पास जो भी चीज डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। फिर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? गदूद कहते हैं। क्या कहते हैं? गदूद। ग्लैंड्स जो हमारे खुराक हजम करने में मदद देती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। फिलहाल हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आ जाए बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर की तरफ के हमारे स्ट्रक्चर हमारे हमको क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर के। ये देखो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या किया? ड्रा किया। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या आता है? माउथ आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुंह कहते हैं। देखो मुंह का क्या होता है? मुंह के जरिए ओरल कैविटी बाहर की तरफ खुलते हैं, जिससे हम क्या लेते हैं? निवाला लेते हैं। मुख्तलिफ खुराक हम क्या मुंह के जरिए ओरल कैविटी में डालते हैं। ओरल कैविटी में टू जाज होते हैं। देयर आर टू जाज इन ओरल कैविटी, द लोअर जाज एंड द अपर जाज व्हिच हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड। सही है, जो हमारे पास खुराक हजम करने में मदद देती है। सही है। फिर हर जाज में हमारे पास क्या होते हैं? ऊपर की तरफ भी 16 दांत होते हैं, नीचे वाले में भी 16 दांत होते हैं, जो खुराक को चबाने में हमारे पास क्या करते हैं? सॉफ्ट करने में मदद देती है। फिर होते हैं कि फ्लोर, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। इस पे एक लिड नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। जबान, जबान का क्या काम होता है? देखो जबान का बहुत अहम किरदार होता है। जब हम खुराक को खाते हैं तो जबान की वजह से वो खुराक कभी मुंह के इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसलिए फिर होता है इसके अंदर सलाइवा। सलाइवा क्या काम करती है? सलाइवा तो एक खुराक को हर नरम करती है, और दूसरा इसके अंदर क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, जो क्या करती है? स्टार्च को क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। फिर आते हैं उसके बाद हमारे पास पेरिंग्स होती है। पेरिंग्स वो जगह होती है जो किसको मिलाती है? एसोफेगस और किसको मिलाती है? ओरल कैविटी को मिलाती है। पेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, ओरोपेरिंग्स, नेजोपेरिंग्स, लेरेंजियोपेरिंग्स। सही है। ये तीन क्या होते हैं? टाइप्स।
फेरिंग्स की होती है, क्योंकि आगे बहुत सारे डिटेल में, इसलिए आप इसको क्या करोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर आते हैं ओसोफेगस, जिसको हम क्या कहते हैं, खुराक की नाली भी कहती है। सी है द फूड च्यूड इन द ओरल कैविटी इज पुश्ड इन द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस। कहता है कि वो खुराक जो हम ओरल कैविटी में चबाते हैं उसको पुश करते हैं, धकेलते हैं एक ट्यूब के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। सही है द फूड, फिर कहते हैं कि खुराक जो हमारे खुराक की नाली में आती है इससे किस तरह स्टमक में पास होती है। सही है इसमें एक प्रोसेस होता है एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन का, जिसको क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। मिसाल के तौर पर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करता हूं, अगर खुराक निवाला यहाँ पे आ गया, सही है, यहाँ पे जैसे खुराक पहुंचने के बाद ये मसल क्या हो जाएंगे, आपस में कंट्रैक्ट हो जाएंगे और ये मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस अमल को कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। सही है फिर कहते हैं, सही है, वेव्स लाइक मोशन होते हैं। सही है इस तरह वेव्स लाइक का क्या होते हैं, मोशन होते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद क्या होते हैं, स्टमक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैदा भी कहते हैं। से मैदा, देखो स्टमक हमारे पास क्या होते हैं, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसका स्ट्रक्चर जे शेप का होता है। किस तरह का होता है, जे शेप का होता है। स्टमक का किरदार क्या होता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसके अंदर एक एसिड होता है जिसको कहते हैं HCl। क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही खुराक हमारे स्टमक के अंदर आता है। अभी आप कहते हो कि सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, अगर ये वैसे रिलीज होता होता गया तो क्या हमारे स्टमक के वाल्स को डैमेज नहीं होगा? नहीं बेटा, इस तरह नहीं होता है। स्टमक जैसे खुराक आता है हमारे पास स्टमक के अंदर, खुराक में हमारे पास प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जैसे खुराक स्टमक के वाल्स के साथ टच होता है, सही है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या कहते हैं, जो रिलीज होता है उसमें जैसे ये टच होता है यहाँ से HCl गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जिसमें क्या होता है, HCl। तो इसकी वजह से HCl क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। फिर आप कहते हो कि सर पेट में तो कुछ नुकसान होगा स्टमक का। नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस लेयर क्या करता है, स्टमक के वाल को डैमेज होने से बचाता है। फिर आते हैं हम उसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्या कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, मिसाल के तौर पर बहुत सा पेचीदा सब मुड़ा हुआ होता है। ये क्या करता है, the semi-digested food enter from stomach to the small intestine। से ये कहता है कि वो नीम आधा हजम शुदा खुराक जब मैदे से हमारी छोटी आंत में दाखिल होती है, सही है, फिर वो उसको क्या करती है, मजीद डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। सही है फिर कहते हैं कि ये एक नेरो थंब क्वाल ट्यूब बहुत सारा इस तरह आपस में कन्वोल्यूटेड होता है। सही है फिर जूस ऑफ लिवर, यहां से लिवर का जो जूस होता है जिसको जिगर भी कहते हैं, पैंक्रियाज जिसे लबलबा भी कहते हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऐड होता है। सही है इसकी ऐड होता है इसकी वजह से तो फिर क्या खुराक को और भी क्या करते हैं, हल करता है। सही है फिर कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, विलाय के कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। विलाय का क्या काम होता है, मिसाल के तौर पर जैसे ये खुराक को हजम करता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कभी और कहीं जगह भी खुराक हजम नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक हजम नहीं होगा। देखो जब ये खुराक हजम होगा, विलाय का क्या होता है, विलाय इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सही है बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर कैपिलरीज होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये क्या होती है, ये ब्लड कैपिलरीज हमारे पास क्या करती है, जो खुराक के पार्टिकल्स होते हैं उसको जज्ब करने में हमारे पास क्या देती है, मदद देती है। फिर देखो
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा का क्या मतलब, लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो इसके सारी यूजफुल मटेरियल थी उसको जज़ब करे, उसको अब्सॉर्ब किए, देन दे पास द वेस्ट फूड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल द वाटर इज अब्सॉर्ब। कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी होती है वो क्या होती है, जज़ब होती है, और हमारे पास क्या रह जाते हैं, वेस्ट मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, फीसिस कहते हैं, से फालतू मवाद कहते हैं, से फिर ये फीसिस आते हैं रेक्टम में, रेक्टम के जरिए फिर आते हैं एनस में, और एनस के जरिए इंसानी जिस्म से क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास हो गया इसका स्ट्रक्चर। अभी ग्लैंड का क्या काम होता है, ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सही है, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, सही है, उसके बाद हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस होते हैं, से सबसे आते हैं सलाइवरी जूस, सही है, सलाइवा। सलाइवा को तो हमने पढ़ा था कि क्या देते हैं, प्रोटीन को, सॉरी स्टार्च को हजम करने में क्या देती है, जो ग्लूकोज होते हैं स्टार्च को हजम करने में क्या देती है, मदद देती है। फिर आता है लिवर, सी है, ये वाला लिवर, सी है, लिवर का क्या काम होता है, लिवर जूस, बाल जूस, सी है, इसके अंदर क्या जूस बनता है, बाल जूस बनता है, सी है, लिवर के अंदर कौन सा जूस बनता है, बाल जूस बनता है। बेटा ये होता है लिवर के साथ एक तेरा नुमा स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं, सही है, गाल ब्लैडर कहते हैं। जैसे ही लिवर के अंदर ये जूस बनता है, बाल जूस, ये एक नाली इसके साथ कनेक्ट होता है, एक पाइप इसके साथ कनेक्ट होता है, जिसको कहते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट के जरिए ये जूस आता है गाल ब्लैडर में, क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। देखो बाइल जूस, देखो जब ये स्टोर हो जाता है, जैसे ही इसको मिसाल के तौर पर खुराक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे इसको जरूरत होती है तो ये जूस रिलीज होता है, तो क्या करती है, खुराक को हजम करने में क्या देती है, मदद देती है। फिर इसका आते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, सॉरी एक पॉइंट भूल गया, इंसान के जिस्म का इंटरनल सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, लिवर होता है। सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, लिवर होता है। देखो फिर आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जिसको कहते हैं लबलबा, से पेंक्रियाज, ये भी हमारे पास क्या है, एक ग्लैंड है। पेंक्रियाटिक जूस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके उसको क्या करती है, खुराक को हजम करने में मदद देते। तो देखो बेटा ये आ गया तुम्हारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। से डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया हुआ है ताकि जो खुराक हम खाते हैं वो जा करके हम उससे तवानाई हासिल कर सके, जिसको क्या कहते हैं, एटीपी भी कहते हैं, सही है। वो एटीपी हमारे मुख्तलिफ कामों में क्या देती है, मदद देती है। मिसाल के तौर पर जब हम खाना खाते, जब हम दौड़ते हैं, हम लिखते हैं, हम गाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह बहुत सारे कामों को सरअंजाम देने के लिए हमें क्या होती है, एटीपी की जरूरत होती है। तो इस एटीपी की मिकदार को पूरा करने के लिए हमें खुराक को हजम करना पड़ेगा। तो इस खुराक को हजम करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव, एक अच्छा सा डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी आपने कभी देखा होगा हमें उल्टी क्यों होती है, जिससे कहते हैं वोमिटिंग, उसको क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। जब कोई जर्रा हमारे सांस की नाली में जाते या हम ऐसे कोई और चीज खाते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या लगे, उस पे बुरा इफेक्ट करे, तो इसकी वजह से जो होती है वोमिटिंग होती है। उस वोमिटिंग को कहते हैं साइंस में एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। एंटी मतलब खिलाफ से है, उसके बरअक्स से है। पेरिस्टालसिस जो क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो उसके से है। देखो अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉपर सा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था तो आप इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे पास लिवर खराब हुआ से है, इसी तरह कोई और चीज खराब हुआ, तो आप खुराक को हजम इतना अच्छी तरह से नहीं कर सकोगे जितना आप क्या कर सकते हो, पहले कर सकते हो, सही है। अगर स्टमक डैमेज हुआ तो इससे मिसाल के तौर पर बहुत सारी क्या होती है डिजीज पहले, जिस तरह अल्सर वगैरह, इसी तरह बहुत सारे। तो हमें एक
अच्छे डाइट के साथ साथ हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट देना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले। थैंक यू। खुदा हाफिज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।